हेलो दोस्तों, जब हसन नसरल्लाह जो कि हिज़्बुल्लाह के लीडर हुआ करते थे, उनकी मौत की खबर जब बाहर आती है तो हर जगह यही अटकलें लगाई जाती हैं कि अब हिज़्बुल्लाह ग्रुप जो कि एक लेबनान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, एज पर यूएस और इजराइल क्लेम, उनका नया लीडर कौन होगा। और काफ़ी बार पोटेंशियल लीडर्स के भी नाम सामने आए, बट उसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह कहा कि हमने हसन नसरल्लाह के साथ साथ में पोटेंशियल लीडर्स को भी एलिमिनेट कर दिया है। बट अब जो न्यूज़ सामने आ रही है जिसमें कि हिज़्बुल्लाह ने यह क्लेम किया है, या फिर हिज़्बुल्लाह की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि हिज़्बुल्लाह ने अपना नया लीडर चुन लिया है, या फिर उन्होंने हसन नसरल्लाह का सक्सेसर चुन लिया है। और वो नया सक्सेसर कौन है या नया लीडर कौन है, उनका नाम है नेम कासिम, जो कि अब ये लेबनान बेस्ड जो ग्रुप है हिज़्बुल्लाह, उसको लीड करेंगे। तो हम इसमें जानेंगे कि इनको इलेक्ट करने से पहले किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, साथ साथ में नेम कासिम कौन है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है, और किस तरीके से आने वाले टाइम पे हमें इजराइल और लेबनान की वॉर शेप होती हुई मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो अगर रियूटर्स की रिपोर्ट के द्वारा माने तो हिज़्बुल्लाह ने स्टेटमेंट रिलीज किया कि उनकी जो शूरा काउंसिल है उन्होंने इलेक्ट किया है हिज़्बुल्लाह के नए लीडर को, जिनका नाम है नेम कासिम। और इस शूरा काउंसिल का कुछ मैकेनिज्म है, एस्टैब्लिश मैकेनिज्म, काफ़ी टाइम से एक मैकेनिज्म चला आ रहा है, एक प्रोसेस चला आ रहा है, जिसके तहत ये इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, सेक्रेटरी जनरल या फिर डेप्टी सेक्रेटरी जनरल को। उसी के तहत, इन्हीं रिपोर्ट्स के तहत ये कहा जा रहा है कि जो ईरान बैक्ड लेबनान टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने अपना लीडर चुन लिया है। उस लीडर का नाम है शेख नईम कासिम, जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल थे इसी ग्रुप के 1991 से। और जैसा आपको पता है कि जब सितंबर 27 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की बेरूत शहर में, तब हसन नसरल्लाह की मौत हुई। और साथ साथ में एक पोटेंशियल लीडर का भी नाम बाहर आ रहा था, जिनका नाम था हशेम सैफुद्दीन। उसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह कहा कि हमने जो पोटेंशियल लीडर हो सकते थे या होने वाले थे हिज़्बुल्लाह के, हशेम सैफुद्दीन, उनको भी मार गिराया है। अब जब हिज़्बुल्लाह ने इलेक्ट किया है नेम कासिम को, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरीके से हिज़्बुल्लाह ने कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं किया था जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अक्टूबर 22 को यह क्लेम किया कि हमने जो हिज़्बुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड हैं हशेम सैफुद्दीन, उनको मार गिराया है। और उस समय हिज़्बुल्लाह ने कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया। लेकिन इस इलेक्शन से यह पता लगता है कि वाकई में जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का क्लेम था वो एकदम सही था और उन्होंने हशेम सैफुद्दीन को मार गिराया है। और साथ साथ में जब ये 3 हफ्ते पहले एयर स्ट्राइक हुई तो जो हिज़्बुल्लाह के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के हेड थे, आप देखेंगे अली हुसैन हाजिमा, इनको भी मार गिराया था। और उस टाइम पे भी हिज़्बुल्लाह ने कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। और यह कंफर्मेशन आती है जब अब इससे यह भी प्रूफ हो चुका है कि जिस तरीके से अक्टूबर 8 को जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के नेतान्याहू, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कि हमने हिज़्बुल्लाह के जो लीडर हैं हसन नसरल्लाह, उनको भी मार गिराया है, उनके रिप्लेसमेंट को भी मार गिराया है और रिप्लेसमेंट के रिप्लेसमेंट को भी मार गिराया है। कहीं ना कहीं वो बात सच होती है जिस तरीके से ये इलेक्शन में नेम कासिम का नाम आया है एज ए हेड ऑफ हिज़्बुल्लाह ग्रुप। अब हम ये जानेंगे कि ये शेख नेम कासिम है कौन, जो कि सक्सेसर कहे जा रहे हैं, या फिर अब तो डिक्लेयर ही हो चुका है कि ये नसरल्लाह के सक्सेसर हैं। तो जब हिज़्बुल्लाह फाउंड हुआ तो ये वन ऑफ द फाउंडर्स थे 1982 में। आप देखेंगे 1991 से ये डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं इस ग्रुप के। जब 1 साल के बाद में, ठीक है, द ईयर बिफोर नसरल्लाह टुक द हेल्म, ठीक है, जब हसन नसरल्लाह ने पोजीशन ली उसके 1 साल पहले से ये इस ग्रुप के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं। और साथ साथ में इनको अपॉइंट किया गया था हिज़्बुल्लाह का डेप्यूटी चीफ, उस टाइम पे जो हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी हुआ करते थे अब्बास अल मुसामी, जिनको बाद में इजरायली हेलीकॉप्टर स्ट्राइक से मार गिराया था। कासिम, जिनकी एज 71 है, ये हमेशा से जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं हिज़्बुल्लाह ग्रुप के साथ में। मोस्टली ये टेलीविजन पे जो अपीयरेंसेस होती हैं या फिर जो डीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा की जाती है। जब से इजराइल और लेबनान की वार, इजराइल और हिज़्बुल्लाह की वॉर छिड़ी थी 2006 में, और उसके बाद से ही हसन नसरल्लाह जो है वो अपने आप को कन्फाइन करके रखते थे, ऐसे प्लेसेस में वो हाइड आउट रहते थे या फिर हाइड करके रखते थे। और इसी वजह से मोस्टली जो अपीयरेंसेस होती थी मीडिया के सामने वो कासिम के द्वारा ही की जाती थी।
और जैसा मैंने आपको बताया कि कासिम जो है काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में अपीयर हुए हैं व्हेन इट कम्स टू फॉरेन मीडिया, और जब से नसरल्ला की हत्या हुई, जब से नजरल्ला जो हेड थे उनको मार गिराया, तब से आप देखेंगे इन्होंने 3 टेलीवाइज्ड एड्रेसेस दिए हैं, और स्पेशली अक्टूबर 8 को, जिनमें उन्होंने ये कहा कि ये सपोर्ट करते हैं कि लेबनान में सीज फायर इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये वॉर को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और ज़्यादातर जो इनकी कॉन्वर्जेशन होती थी वो अरेबिक में होती थी, और हसन नजरल्ला कहीं ना कहीं फेवर करते थे कि आपकी जो कॉन्वर्जेशन है वो लेबनीज में हो, ठीक है। तो और जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियली यही अटकलें लगाई जा रही थी कि हशेम सैफदानी जो हैं वो आने वाले टाइम पे सक्सेसर बनेंगे, बट उनको भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया। और अब तो ये प्रूफ हो चुका है कि हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट पास किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हशेम सैफदानी भी नहीं रहे हैं। और अगर कासिम के ब्रीफ बैकग्राउंड जानेंगे तो 1953 में ये बेरूट में पैदा होते हैं, एक विलेज है जहाँ उसका नाम है कफार फिला, जो कि इजराइल की बॉर्डर से टच करता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि जैसे पहले हिजबुल्लाह ने कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया था हसन नसरल्लाह के पोटेंशियल रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग, अब इससे यही समझ में आता है कि वो जो पोटेंशियल लीडर्स थे, या फिर आप जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड हशेम सैफदानी हो, या फिर उनका जो डायरेक्टरेट हेड थे, इंटेलिजेंस डायरेक्टर हेड, उनकी मौत के बाद में अब ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इजराइल ने इन लोगों को मार गिराया है। और ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये यही प्रूफ करते हैं कि इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह की कमर तोड़ चुका है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब इन्होंने जो ये नए लीडर को इलेक्ट किया है ये कितने दिन टिक पाते हैं, कितने दिन ये वॉर को कंटिन्यू करते हैं, या फिर इनका अप्रोच सीज फायर की तरफ रहती है, या फिर इस ग्रुप को ये बचा पाते हैं, या फिर ये ग्रुप दोबारा से एलिमिनेट होने की कगार पर चल पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से रिवॉर्ड जीतना चाहते हैं तो इस दिवाली आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीत चुके हैं। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स लेके आया है, जैसे वो आईफोन्स हो, मैकबुक हो, गेमिंग कंसोल्स हो, आप अनअकैडमी के साथ जीत सकते हैं। आपको ऐप पे जाना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है, आपको ये व्हील दिखेगा जहाँ पे भी ये मार्क आके रुकेगा, वो प्राइस आपका, आप आईफोन जीत सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कूपन जीत सकते हैं, मैकबुक जीत सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 23,999 में यूपीएससी अनअकैडमी आपके लिए कोर्स लेके आया है। अगर आपको इसको डिस्काउंट चाहिए तो आप इसमें मेरा कोड यूज़ कर सकते हो YUVI50, ठीक है, जिसके तहत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 2026 के लिए बैच में एनरोल करना चाहते हो तो लिबर्टी 2026 है इंग्लिश के लिए, आरंभ है आपके इंग्लिश के लिए, और आपका शिखर है आपके हिंदी के लिए। इसी तरीके से अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आप आगाज़ बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके मीडियम है इंग्लिश। यहाँ पे आपकी NCERTs की फाउंडेशन बिल्ड की जाएगी, जहाँ पे मैं आपके लूँगा साइंस एंड टेक, और बाकी टीचर्स भी हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स भी लेंगे, ठीक है। ऐसे अगर आप 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप रिपीटर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा कि जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी हसन नसरल्लाह के बाद में कौन सक्सेसर बनेगा, और जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट पास नहीं किया था जब हशेम सैफदानी की मौत हो गई थी और उसको क्लेम किया जा रहा था इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, अब ये प्रूफ हो जाता है कि हशेम सैफदानी या फिर जो भी रिप्लेसमेंट कहे जा रहे थे हसन नसरल्लाह के वो नहीं रहे हैं इस इलेक्शन के बाद में। और अब हिजबुल्लाह के नए लीडर हैं नेम कासिम। तो अब ये देखना होगा कि उनकी अप्रोच क्या होती है, वो कंटिन्यूसली वॉर लड़ते हैं या फिर वो सीज फायर की तरफ जाते हैं। क्या ये दोबारा से हिजबुल्लाह ग्रुप उठ सकता है, या फिर इजराइल इनको मार गिराएगा और अगेन हिजबुल्लाह जो होगा विदाउट लीडरशिप एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो आगे देखना होगा, और कहीं ना कहीं इजराइल कदम लेने वाला है जिस तरीके से वो पहले कदम लेता हुआ आया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से ये लेक्चर्स आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे।